नामुन सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हकीम आसिफ अली राव। आज का जो मौज़ूअ हम तरतीब दे रहे हैं वो है स्पेशल कॉन्स्टिपेशन और जो पाँव की जलन का आपस में क्या गहरा ताल्लुक़ है। आखिर कैसे ये पॉसिबल है कि पाँव की जलन हो और कॉन्स्टिपेशन ना हो। अब अक्सर हमारे माशरे के अंदर ये समझा जाता है कि जो कॉन्स्टिपेशन होती है उसको एक मखसूस जगह पे कैद कर दिया जाता है। एक मखसूस अल्फाज के अंदर देखा जाए तो कॉन्स्टिपेशन के बारे में ये कहा जाता है कि कॉन्स्टिपेशन अगर 2 दिन वाशरूम ना आए तो ये कॉन्स्टिपेशन होती है। हकीकत में जो कॉन्स्टिपेशन है वो मैं बार बार एक्सप्लेन करता हूँ ताकि जितने लोग हैं वो इस बात को समझ लें कि जो कॉन्स्टिपेशन है ये बज़ाते खुद एक अलामत है, लेकिन ये तब पैदा होती है जब हमारे जिस्म में प्रॉब्लम स्टार्ट होना शुरू हो जाए। लिहाजा जब हम किसी चीज़ को ठीक करना शुरू करेंगे सबसे पहले झांकेंगे क्या उसको कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है। और हकीकत में जो कॉन्स्टिपेशन के मानी हैं वो तो ये हैं कि खुल के वाशरूम का ना आना। अब जिसमें हार्ड पखाना आए, चाहे इसके अंदर अब आप देख लें कि जिस्म के अंदर ऐसी कंडीशन पैदा हो जाए कि जहाँ पे आपको दिन में 2 दफ़ा जाबत होना शुरू हो जाए, या ऐसी कंडीशन कर लें कि आपको दिन में एक ही दफ़ा जाबत हो लेकिन खुल के ना हो, और फर्स्ट में स्टूल हार्ड पास हो बाद में थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, ये भी कॉन्स्टिपेशन है। फिर दिन में सबको वक़्त ना हो तो वो भी कॉन्स्टिपेशन है। अब ये बुनियादी तौर पे ये तेज़ाबियत की शाखें हैं। अब चूँकि ये वीडियो हमें तरतीब देने का हमारा सारा मकसद ये है क्योंकि हम पहले भी पाँव के जलने पे वीडियो बना चुके हैं, लेकिन चूँकि एक ही वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करना मुमकिन नहीं होता, इसलिए अभी दोबारा एक सिलसिला हमने स्टार्ट किया ताकि लोगों के लिए ना एक नई से नई मालूमात, दिलचस्पी पैदा हो, और ताकि वो अपने बारे में सीरियस होकर एक बेहतरीन फ़ैसले कर सकें। क्योंकि मेरा अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 95% बीमारियों से वास्ता पड़ा, उनके ऊपर काम करने का मौका मिला, पाँव की जलन को रिमूव करने का मौका मिला। लेकिन जब पाँव की जलन को रिमूव किया गया तो वहाँ पे बेसिक जो था वो लीवर को एक्टिव किया गया, लेकिन हमारे मुआशरे में क्या होता है कि पाँव की जलन को गर्मी तसव्वुर किया जाता है, और गर्मी तसव्वुर करते हुए उसको ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करवाया जाता है, जो कि एक इंतहाई गलत डिसीजन होता है इंसान का। नहीं फ़ैसला ठीक, क्योंकि अगर आपके पाँव में जलन है, अगर आप गर्मी समझते हैं, गर्मी के होते हुए याद रखिए कि आपके पेट में गैस और कब्ज़ के मसाइल पैदा नहीं हो सकते, क्योंकि गर्मी तहलील करती है, पिघलाने का अमल होता है, और जहाँ पे पिघलाने का अमल हो वहाँ कब्ज़ कैसे हो सकती है। अब आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो एसिडिटी है सबसे पहले वो काम क्या करती है कि वो आपके लीवर को ब्लॉक करती है, क्योंकि हमारा जो जिगर है ये एक मुफरत ऑर्गन है, और मुफरत ऑर्गन होते हुए इसका काम है हरारत के अंडर में काम करना, और जब तक हरारत पूरी तरह बहाल नहीं होगी तो मसाइल हल नहीं होंगे। तो समझ लीजिए कि जो कॉन्स्टिपेशन है, कॉन्स्टिपेशन को रिमूव करने के लिए आपको लिवर को एक्टिव करना पड़ेगा। अगर आप अपने लिवर को एक्टिव करने में कामयाब हो जाते हैं तो सारी ज़िंदगी के लिए मसाइल आपके हल हो सकते हैं। अगर आप लीवर को एक्टिव करने की बजाय उसको स्लो करना शुरू कर देंगे, जैसे माशरे के अंदर ये कहा जाता है कि ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए, ये गर्मी बढ़ चुकी है। एक तो हमारे माशरे के अंदर सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि वो चीज़ों को इस तरह एक्सप्लेन किया जाता है कि बंदा समझता है कि बंदा खाएगा बंदा ठीक हो जाएगा। अब जैसे रूटीन में मुंह उठा के कह दिया जाता है कि पाँव की जलन के बारे में कि इसको ठंडी चीज़ें खिलाएं या ठंडी चीज़ें खाएं ये ठीक हो जाएगा। जैसे माल्टा है, गाजर का जूस है, केला है, ये सारी सारी ठंडी चीज़ें, सफ़ेद अनार है। अब अगर कोई इंसान समझता है कि ये चीज़ें खाने से या लस्सी पीने से या दूध की लस्सी पीने से या मक्खन खाने से या बिलंगू पीने से, इस टाइप की कोई भी चीज़, सौंफ का इस्तेमाल करने से, छोटी इलायची का इस्तेमाल करने से, ये चीज़ें खाने से इंसान सेहतमंद हो जाएगा, तो इसकी बहुत बड़ी भूल है। क्योंकि तेज़ाबियत असल प्रॉब्लम है और उसकी वजह से ही पाँव की जलन स्टार्ट होती है। अब तेज़ाबियत एक मुफ़रत चीज़ है क्योंकि उसका ताल्लुक़ इंसान के मुफ़रत ऑर्गन के साथ है, इंसान के दिल के साथ है। इसी तरह गर्मी है, उसका ताल्लुक़ इंसान के एपिथेलियल सिस्टम के साथ है। अगर आप गुडमुड कर देंगे तो चीज़ों को भी, एक टाइम में आप उसको खुश्की भी समझ रहे हैं और गर्मी भी समझ रहे हैं। भाई खुश्की अगर पहले मौजूद है और गर्मी बाद में थोड़ी बहुत है तो उसको हम गर्म नहीं कह सकते, वो तो खुश्क ही होगा। और जब खुश्की होगी तो उसका ताल्लुक़ इंसान के मस्कुलर सिस्टम के साथ होगा, दिल के दबाव के साथ होगा। बहरकैफ़ ये एक मुसलसल तसलसल है। इस तसलसल को अगर आप जारी रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि बेहतरीन ज़िंदगी गुजारें, तो खुदारा जो लोग तेज़ाबियत का शिकार हैं, जिनके पाँव में जलन होती है और गैसेस के मसाइल हैं, उनको अपनी खुराक पे नज़रसानी फरमाना चाहिए,
کہ وہ خوراک ایک ایسی چیز ہے کہ جو آپ کے مزاج کو بناتی ہے، آپ کی کردار سازی کرتی ہے، اور جب آپ خوراک کی غلط استعمال کریں گے تو پھر اس کے نتائج تو آپ کو بھگتنا ہوں گے۔ اور اس کو ٹھیک کرنا بے حد آسان بھی ہے۔ آسان کس حوالے سے ہے؟ زبان کو کنٹرول کرنا پڑے گا۔ جس انسان نے اپنی زبان کو کنٹرول کر لیا وہ بہترین زندگی گزارنے کے قابل ہو جائے گا۔ تو ایک بہترین زندگی انشاءاللہ آپ کے مقدر میں ہوگی، لیکن اس صورت میں کہ جب آپ انٹریکشن ٹھیک طے کریں۔ اور ایسی حالت میں ہمیشہ ٹھنڈی چیز کی بجائے گرم چیز کا استعمال ہوتا ہے، لیکن معاشرے کے اندر گرم چیزوں کے بارے میں عجیب ہی پرسیپشن پایا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ سموسے کو گرم سمجھا جاتا ہے، جیسے پکوڑے کو گرم سمجھا جاتا ہے، جیسے چائے کو گرم سمجھ لیا جاتا ہے۔ اسی طرح مختلف چیزوں کے بارے میں گرمی کا تصور موجود ہوتا ہے، حالانکہ یہ جن چیزوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے خشک چیزیں ہیں، یہ گرم نہیں ہیں۔ اور اگر اس کے ٹریٹمنٹ کے حوالے سے آپ سیریس ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی خوراک میں سے تمام بادی اور تیزابیت والی چیزوں کو نکال دیں، کیونکہ اگر آپ یہ نہیں نکالیں گے تو آپ کی بیماری تو ٹھیک ہوگی نہیں ہوگی، پرابلم تو آپ کی ٹھیک، بیماری نہیں کہہ سکتے اس کو، بیماری تو وہ ہوتی ہے نا کہ جو انسان کے جسم کے اندر جس چیز نے اس کو جنم دیا، اس کو بنیاد بنائی، تو بنیاد تو اس کی ایسیڈیٹی ہے، تیزابیت۔ اصل پرابلم تو تیزابیت آ جائے گی، اور جب تیزابیت آئے گی تو آپ کا لیور بلاک ہو چکا ہوگا۔ جب لیور بلاک ہے تو پھر آپ کو اس کو کھولنے کی ضرورت ہے، نہ کہ ٹھنڈی چیزیں دے کے اس کو مزید بند کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پہ آپ اپنے حالات کا مشاہدہ کر سکتے ہیں، جیسے کسی انسان کی اگر پاؤں میں جلن ہوتی ہے، اس کے جسم میں تھکن بھی ہوگی، اس کو گھبراہٹ کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے، اس کو کانسٹیپیشن کے مسائل بھی، پھر گیسٹرک کے مسائل بھی، پھر طبیعت میں چڑچڑاپن بھی، انزائٹی، ڈپریشن آ گیا، تو یہ ساری چیزیں وہاں پہ اکٹھی ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور جسم کے اندر اور بہت ساری چیزیں نمودار ہو سکتی ہیں، صرف ایک حد تک نہیں کہ صرف آپ سمجھ لیں کہ پاؤں کی جلن، اس کے ساتھ ہیپاٹائٹس سی یا بی پازیٹیو ہو سکتی ہے، بواسیر جیسے مسائل بھی ساتھ جنم لے سکتے ہیں۔ بہرکیف یہ ایک موضوع تھا ہمارا آج کے حوالے سے، کیونکہ ویڈیو کا تسلسل بس اتنا ہی چاہتے ہیں کہ اگلے بندے کو سمجھنے میں آسانی ہو کہ اس کی زندگی کو کیسے تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ باقی انفارمیشن کے لیے انشاءاللہ ہم ہیں، ہمارا واٹس ایپ نمبر حاضر ہے، آپ حکم کیجئے، انشاءاللہ ضرور آپ کی رہنمائی کی جائے گی۔ اپنے دوست احباب کا خیال رکھیں، ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔